वक्त है, और इसलिए इसमें जो सारी ही सियासी जमातें हैं उनको हम समझते हैं कि वो उनको एक प्लेटफॉर्म दिया जाए जहाँ पर एक डायलॉग हो सके, जो पाकिस्तान के मुतनव्वो मसाइल हैं उनके ऊपर बातचीत हो सके, और उसको हम इस तरह से एक सिस्टम में ला सकें, और जो पाकिस्तान का इस वक्त जो तनाज़ात हैं उनको को बैठ के हल करने की कोई सही कर सकें, कोई कोशिश कर सकें। जब से हम देख रहे हैं कि 4 साल से जो पाकिस्तान के अंदर एक सियासी हिजान है वो कम नहीं हो रहा। पाकिस्तान में एक स्टेलमेट की पोजीशन है जिसकी तरफ जो हम देख रहे हैं, जहां पर हुकूमत ने अपना पूरा जोर लगाया है और वो इमरान खान की सियासी अहमियत को कम नहीं कर सके, तहरीक इंसाफ की सियासी अहमियत को कम नहीं कर सके, और दूसरी तरफ पीटीआई और इमरान खान ने भी पूरी कोशिश की, उन्होंने इनकलाब नहीं आ सका। तो एक स्टेलमेट की इस पोजीशन में जो नुकसान हो रहा है वो पाकिस्तान के लोगों का हो रहा है, पाकिस्तान की मिडिल क्लास का हो रहा है। और जैसा कि अभी महमूद मौलवी साहब से बात हो रही थी, और जिस तरीके से पाकिस्तान की मईशत के जो हालात हैं पिछले 4 सालों में, यानी आप देखिए कि 125 जो बैनुल अक़वामी कंपनियां थी, मल्टीनेशनल्स थी, वो पाकिस्तान छोड़ के चली गई हैं। पाकिस्तान में जो दोनों बड़ी रिपोर्ट्स आई हैं, IMF की भी और पाकिस्तान के अपने स्टेट बैंक की भी, दोनों ने कंफर्म किया है कि पाकिस्तान के अंदर जो मिडिल क्लास है उसकी कमर टूट गई है, और दूसरी तरफ जो सियासत है वो किसी के काबू में आ ही नहीं रही। एक तरफ इमरान खान की बीमारी का मामला है और उसके ऊपर पूरी कौम तशवीश में मुब्तला है। हम ये समझते हैं कि इमरान खान को ये हक हासिल है कि उनके ज़ाती मॉलेज को उन तक रसाई दी जाए, और उसके साथ ये हक भी किसी को नहीं है कि वो बताए कि इमरान खान के साथ किसने होना है। आप इमरान खान के मौलिद तक उनको रसाई दें और इमरान खान खुद बता दें कि उस इलाज में उनके साथ किसको होना है। ये फैसला बाहर के लोगों को भी नहीं करना चाहिए कि इमरान खान के साथ किसको होना चाहिए या किसको नहीं होना चाहिए। ये फैसला आप इमरान खान को करने दें कि उनके साथ किसने होना है और किसने नहीं होना, ताकि पाकिस्तान के अंदर एक सियासी हिजान में कमी आए। हमने पहले भी नेशनल डायलॉग कमेटी ने जो बात कही थी, हमारा ये मानना था कि पाकिस्तान के अंदर मुज़ाकरात से भी पहले एक सियासी माहौल बेहतर करने की ज़रूरत है, जिसमें हमने जो मुतालबात किए थे उसमें हमने ये कहा था कि अपोजिशन लीडर्स अपॉइंट किए जाएं, जो बहुत अच्छी बात है। हुकूमत ने वो बात जो है तस्लीम की और अपोजिशन लीडर्स अपॉइंट किए। उसके बाद हमारा मुतालबा था कि जो पॉलिटिकल वर्कर्स हैं, स्पेशली जो कोट लखपत में क़यादत है, उसको रिलीफ दिया जाए ताकि इमरान खान के साथ बातचीत हो। और आज आपने देखा कि अडयाला जेल के जो सारे लीडरान हैं PTI के, उन्होंने फिर एक दफ़ा ख़त लिख के ये कहा है कि आप कोट लखपत में जो हैं, उन्होंने फिर मुतालबा किया है कि रमज़ान के महीने में प्रोटेस्ट और ये सारी चीज़ें ना की जाएँ और बातचीत की तरफ बढ़ा जाए। ये तीसरा ख़त है जो कोट लखपत के जो सीरान हैं उन्होंने लिखा है, लेकिन उसकी तरफ ना तहरीक इंसाफ की तरफ से उनको कोई जवाब दिया गया है और ना ही हुकूमत की तरफ से उनको कोई तशफ़ी जवाब जो है वो दिया जा रहा है। पाकिस्तान के अंदर जो सियासी हिजान है वो रोज़ाना बढ़ता जा रहा है। कोई बड़ा फ़ैसला हुकूमत नहीं कर पा रही। अभी आपने देखा, या तो आपको फेयर इलेक्शन से आए हों तो समझते हैं कि कोई सियासी दबाव भी हो, पॉलिटिकल दबाव भी हो। जब आप आए भी ऐसे इलेक्शनों से हैं जिनके ऊपर ख़ुद हुकूमती लोग भी जो है वो मुतमईन नहीं हैं, तो आप कम से कम बड़े फ़ैसले तो करें। ना कोई बड़ा फ़ैसला कर पा रहे हैं, ना कोई इस्लाहात हो पा रही हैं, ना पाकिस्तान में अमन व अमान की सूरत हाल को लेके कोई एडमिनिस्ट्रेटिव फ़ैसले हो पा रहे हैं, ना इकॉनमी। अभी आपने देखा सोलर के ऊपर एक फ़ैसला हुआ, 9 घंटे के बाद वापस लेना पड़ा, क्योंकि हुकूमत के पास कोई मैंडेट नहीं है, कोई उनके रूट्स नहीं है, और अवाम में और हुकूमत में बहुत ज़्यादा फासला है। इतने फासले से हुकूमतें नहीं होती। लिहाजा हमने NDC में आज तो हम आपके साथ, हम सामने बैरिस्टर
मोहम्मद अली सैफ साहब हैं, मोहम्मद अली दुरानी साहब हैं, महमूद मौलवी साहब हैं, मैं हूँ। लेकिन इसके साथ जो बाकी हमारे दोस्त हैं, MKM से वसीम अख्तर साहब हैं, इमरान इस्माइल साहब हैं जो कि कराची में हैं इस वक्त, और हमारे शहजाद वसीम साहब हैं, और इसके साथ जो हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी जिन्होंने हमारी इस फोरम की तश्कील में बड़ा अहम किरदार अदा किया, आमिर ख़ान साहब हैं, तनवीर साहब हैं जो कि इस वक्त अमेरिका में हैं। इन तमाम लोगों में हमने आपस में बातचीत भी रहती है, हम लोग इस चीज़ को देखते भी हैं कि कैसे इसको जो है वो हम आगे इस सिलसिले को कैसे बढ़ाया जा सकता है और क्या किया जा सकता है। हमारे नज़दीक इसके ऊपर एक कंसेंसस है पाकिस्तान के अंदर और हमारे यहाँ कि पाकिस्तान के जो मसाइल हैं उनका हल ना तो इमरान खान को और तहरीके इंसाफ के लोगों को मुसलसल जेलों में रख के मिल रहा है, और ना ही रोज़ाना कोई नई फोर्स बनाने से और तहरीक की खामखा की एक कॉल देने से मिल रहा है। पाकिस्तान को इस वक्त एक ब्रेक की ज़रूरत है, एक काम की ज़रूरत है, इस हिजान को ख़त्म करने की ज़रूरत है। और उसके लिए हम ये समझते हैं कि वाहिद तरीका ये है कि पाकिस्तान में एक नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट जो है उसको क़याम उसका अमल में लाया जाए। ये जो नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट है इसमें जो मौजूदा हुकूमत है उसकी भी राय शामिल होनी चाहिए, यानी नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब, आसफ जरदारी साहब जो इस हुकूमत में शामिल हैं उनकी भी राय शामिल होनी चाहिए। लेकिन उसके साथ साथ इमरान खान और मौलाना फजलुर रहमान साहब जैसे जो लोग हैं जो इस वक्त अपोजिशन है उनकी राय भी शामिल होनी चाहिए, और पाकिस्तान के अंदर एक कंसेंसस हुकूमत बनाई जाए जो कि 2 से 3 साल के लिए होगी, और अगले इंतखाबात से पहले वो एक पाकिस्तान के अंदर एक ऐसा माहौल बना सके हम कि जिसमें तलखियाँ कुछ नीचे आएँ। इस वक्त जब बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ ने NDC में जो तकरीर की थी या बात कही थी, मैं आपको याद कराना चाहता हूँ कि उन्होंने ये बताया था कि मसला ये भी है कि ये भी चीज़ ये है कि अगर इमरान खान और तहरीके इंसाफ को रिलीफ दिया जाए तो वो आगे से क्या रिएक्ट करेंगे। तो वो जो एक इस वक्त सूरत हाल है उसकी वजह से भी पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ रहा, और उसको नीचे लाने के लिए भी ज़रूरी है कि पाकिस्तान में सियासी जमातों के दरमियान और जो मुक़तदरा है उसके दरमियान एक ये जो कैफियत बनी हुई है, एक समझिए कि जिसमें एक फ़र्क नज़र आता है, ये ख़त्म करने के लिए पाकिस्तान के अंदर एक कंसेंसस गवर्नमेंट की ज़रूरत है। और उस तरफ बढ़ने के लिए ये जो सारे हमारे अकाबरीन हैं इनको हम नेशनल डायलॉग के ज़रिए इनको आपस में करीब लाएं और इस बात के ऊपर हम इत्तफाक करें कि पाकिस्तान को आगे बढ़ाने के लिए अगले इंतखाबात से पहले एक काम देने के लिए, एक इस हिजान से निकलने के लिए और बड़े फैसले, बड़े एडमिनिस्ट्रेटिव फैसले करने के लिए, मिसाल के तौर के ऊपर जिसमें बड़ी स्ट्रॉन्ग लोकल गवर्नमेंट्स शामिल हैं, नया एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम शामिल है, NFC अवार्ड का जो फार्मूला है वो शामिल है, डैम्स चाहिए आपको, जो कैनाल सिस्टम है उसके ऊपर आपने करना है, और आपको एक इकॉनमी के लिए 10 से 12 साल का एक मुतफ़िका लाए अमल चाहिए। उसके लिए तमाम लोग अपनी अपनी ज़िम्मेदारी अदा करें और एक मुतफ़िका प्लेटफॉर्म पे आया जाए जिसके ऊपर मुतफ़िका लोग जो हैं उनको फ़िलहाल हुकूमत सौंपी जाए, और हम कोशिश करें कि अगले जो इंतखाबात हैं उनसे पहले हम बड़े फ़ैसले भी कर सकें और अपने जो फासले हैं उनको भी हम कम कर सकें। इसी को आगे बढ़ाते हुए मोहम्मद दुरानी साहब। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।